मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का अक्षय पात्र लक्ष्मी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इसमें 1.25 लाख से लेकर 5 लाख मंत्र का अनुष्ठान होगा। इस शिविर में गोपनीय विधि से तांबे के कलश में लक्ष्मी साधना संपन्न करवाई जाती है। अगर आप कर्ज, व्यापार में असफलता, नौकरी में असफलता, प्रमोशन, धन से संबंधित विवाद को समाप्त करना चाहते हैं तो इस साधना के द्वारा सुख समृद्धि प्राप्त कर अपने व्यवसाय को एक नई दिशा दे सकते हैं। अगर इस रोमांचक विषय को अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार। मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मृत्युंजय भैरव की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये भैरव की उपासना क्यों की जाती है, कैसे की जाती है, इनसे क्या लाभ मिलता है। आपने अपने जीवन में माता बगलामुखी की आराधना की है, सालों से की है, लेकिन उतना सफल नहीं हुए हैं तो एक बात याद रखें कि आपके लिए मृत्युंजय भैरव की साधना करनी जरूरी है। मृत्युंजय भैरव की साधना के बिना बगलामुखी साधना में सफलता नहीं मिलती। भले इसके लिए आप वर्षों से मेहनत कर रहे हों लेकिन उसमें सफलता नहीं मिलती। तो ये बात याद रखें, मृत्युंजय भैरव की उपासना के बिना माता बगलामुखी की कृपा कभी नहीं मिलती। यानी माता बगलामुखी को प्रसन्न करना है, उनकी साधना में सफलता प्राप्त करनी है तो आपको मृत्युंजय भैरव की आराधना पहले करनी होगी। मृत्युंजय भैरव की जो आराधना करता है, जो उपासक है, उससे शत्रु हमेशा दूर रहते हैं। शत्रु 2 प्रकार के होते हैं। एक शत्रु तो वो होता है जो सामने से होता है, यानी आपको पता होता है कि मेरा शत्रु ये है। एक शत्रु वो होता है कि जो पीठ पीछे के दुश्मन होते हैं, कि आपको पता ही नहीं होता, वो आपसे बहुत प्रेम से बात करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, लेकिन पीठ पीछे जालसाजी रचते रहते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि जो सबसे खतरनाक शत्रु माने जाते हैं वो पीठ पीछे वाले शत्रु ज़्यादा खतरनाक माने जाते हैं। उनसे आपको धोखा बहुत ज़्यादा होता है। तो कहने का मतलब है कि जो मृत्युंजय भैरव के उपासक हैं उनकी वाणी की क्षमता बढ़ जाती है, बात करने की क्षमता बढ़ जाती है, उनका प्रभाव मंडल बहुत मजबूत और आकर्षक हो जाता है, उनको हर प्रकार का ज्ञान उनके पास रहता है और एक जबरदस्त आत्मविश्वास उनके अंदर बना रहता है। इसकी वजह से उनका मणिपुर चक्र बहुत ही मजबूत होता है और ऐसी अवस्था में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा मृत्युंजय भैरव के उपासक के ऊपर नहीं आ पाती। और जाहिर है, मैंने कहा कि जो मृत्युंजय भैरव के उपासक है उनके ऊपर बगलामुखी प्रसन्न हमेशा रहती हैं और जिनके ऊपर बगलामुखी प्रसन्न हो तो उनकी बात ही क्या, हर क्षेत्र में अग्रणी माने जाते हैं, विजय माने जाते हैं, हर क्षेत्र में उनका विजय होता है और यही कारण है कि बगलामुखी को विक्ट्री विनर कहा जाता है। आप राजनीति में हैं, आप सरकारी क्षेत्र में हैं, आप नौकरी की उच्च अवस्था में हैं, नौकरी के ऊंचे पद पर हैं, आपके अंडर में सैकड़ों लोग कार्य करते हैं, तब आपको मृत्युंजय भैरव की आराधना करनी ही चाहिए। तो आइए जानते हैं इनका अभ्यास कैसे करें, किस तरीके से करें। ढीले ढाले वस्त्र में किसी भी शांत कमरे में बैठ जाओ। जमीन पर नहीं बैठ सकते तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाओ। अपने सामने पीला कपड़ा बिछा लो। पीला कपड़ा बिछाने के बाद उस पीले आसन पर 100 ग्राम हल्दी रख दें। 100 ग्राम हल्दी या हल्दी का टुकड़ा, 100 ग्राम हल्दी का पाउडर रख दें या फिर हल्दी का टुकड़ा रख दें। अब अपने दोनों आंखों के बीच में पिंच करके दोनों आंखों के बीच में ध्यान देते हुए सामान्य प्राणायाम करें, यानी जितनी देर तक हो सके रोकें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरीके से 10 बार सामान्य प्राणायाम करें। प्राणायाम करने के बाद मृत्युंजय भैरव मंत्र ओम लीं बगलामुखी सर्वसिद्धि देहि देहि मृत्युंजय भैरवे ब्रह्मफट
ओम लीं बगलामुखी सर्वसिद्धि देहि देहि मृत्युंजय भैरवे ब्रह्म फट। ओम लीं बगलामुखी सर्वसिद्धि देहि देहि मृत्युंजय भैरवे ब्रह्म फट। ये मंत्र का उपांश से जाप करें, धीमी आवाज में जाप करें, यानी आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर जाने न पाए। इस मंत्र को 11 माला 5 दिन तक मंत्र का जाप करें। 11 माला 5 दिन तक मंत्र का जाप करें। छठे दिन किसी को फल या भोजन का दान कर दें। इसके बाद हल्दी के टुकड़े को एक प्लास्टिक में लपेटकर अपने पूजा घर में रख दें। हल्दी के टुकड़े को या हल्दी पाउडर को अपनी पूजा घर में रख दें। इसके बाद आप महसूस करेंगे अपने अंदर के बदलाव को। माता बगलामुखी स्वयं आपकी रक्षा करती हैं, और अगर आप बगलामुखी के उपासक हैं तो 1 माला मृत्युंजय भैरव मंत्र का जाप अवश्य करें। उसके बाद बगलामुखी मंत्र का जाप करें या बगलामुखी की साधना करें, जो भी आप करना चाहते हैं। बगलामुखी साधना करने के पहले मृत्युंजय भैरव की उपासना आपको जरूर 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 करनी है। इस बात का ध्यान रखें। कुछ ही दिनों में आपको बदलाव महसूस होगा। कुछ ही दिनों में आपको बदलाव महसूस होगा, और ये जो बदलाव है यह आपकी उन्नति को बढ़ा देता है, आपको सफलता प्रदान करता है, आपके घर में रिद्धि सिद्धि आती है, शत्रु दूर रहते हैं, तंत्र बाधा नष्ट होने लगती है, इस तरह के लाभ मिलने शुरू हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं इसके कुछ नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस अभ्यास में दीक्षा की जरूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि आप अपने आगे चक्र पर ध्यान देकर मंत्र जपते हैं। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो 10 गुना ज़्यादा लाभ मिलता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, या आप विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, तो इस मंत्र को पूरी दिशा की तरफ मुँह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं या कला के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुँह करके जपें। अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से जुड़े हैं, या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके जपें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, कोयला, लोहा, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में हैं, या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपको ब्रोकरेज देना पड़े या लेना पड़े, यानी दलाली लेनी पड़े या देनी पड़े, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके जपें। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं, तुरंत कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है। इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करें तो लाभ ज़्यादा मिलेगा। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। इस अभ्यास को किसी भी शांत कमरे में कर सकते हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रोली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रोली मुद्रा क्या है, यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।